जय भारत। हावड़ा के श्याम गार्डन में सुबह 6 बजे से सुबह 8:30 बजे तक 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह योग दिवस आर्य समाज की संस्था के अध्यक्ष प्रमोद जी अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ। पूरे विश्व में योग दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी। यह शारीरिक और मानसिक कल्याण के महत्व और संतुलन को प्राप्त करने में योग की भूमिका पर जोर देता है। योग तनाव दूर करता है। योग कला के साथ विज्ञान भी है। योगासन करने से 39 तरह के फायदे होते हैं। जय भारत। मैं भारत हूँ फाउंडेशन से पिंकी महरतिया। आप तो थोड़ा ले लीजिए, इसमें ले लीजिए, चम्मच में ले लीजिए, आप चम्मच में लीजिए, सबको दे दीजिए, बाकी सब हाथ में चम्मच में रखो। ओम धीरे से हाथ को विश्राम दो, पैर सीधा, राइट लेग को मोड़ो, वापस लेफ्ट हैंड को आगे लेके आए, पैर को ऑपोजिट रखते हुए पीछे मुड़े, लंबा सांस ले, धीरे से हाथ को विश्राम की ओर लेके जाए। अगला अभ्यास मकरासन। सभी पेट के बल पर लेट जाए। मकरासन मगरमच्छ। दोनों हथेली पर हाथ। विश्राम मगरमच्छ जैसे विश्राम करता है, दोनों पैर के बल अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों पैर को हिला, दोनों हाथ हिला, श्वास को करते दोनों पैर ऊपर की ओर पूरा उठाएं। ध्यान अपना पैर के अंगूठे की तरफ घुटना सीधा। धीरे से पैरों को विश्राम की तरफ लेके जाए। वापस एक बार लंबा श्वास पूरा। मंच को व्यवस्थित करेंगे, आवाज ठीक करेंगे। अब मैं प्रमोद जी से अनुरोध करता हूँ, आइए 2 शब्द के साथ। आयुर्वेद में एक सुश्रुत हमारे ऋषि हुए, उनका एक मंत्र है, समदोषः समग्रिश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नान्मेन्द्रियत्मा स्वस्थ इत्यामिधीयते। जिसके 3 दोष, शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं। जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं, जितनी भी, वो शरीर के 3 दोषों से पैदा होती है, वात, पित्त और कफ। आजकल इस चीजों को हम लोग जानते नहीं हैं। शरीर में 7 धातुआं होती हैं। 7 धातु कौन कौन सी है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। अगर आपके शरीर में ये जो वात, पित्त, कफ, इसको कंट्रोल में रखा जाए
और ये सातों धातुएं अगर बराबर रहे तो आदमी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। वात मतलब हवा, जो गैस जिसको हम बोलते हैं। पित्त मतलब जो शरीर में कभी कभी आपने देखा होगा एक पीले रंग का, ये एक जहर होता है जो खाने के नहीं पचने से आपके बनता है। और कफ हम सब जानते हैं, कफ शरीर में बनता। आर्य समाज से जुड़े। अच्छा, मैं आर्य समाज ही क्यों कहता हूँ? और भी तो बहुत संस्थाएं, योग तो बहुत सिखाती है, योग कई संस्थाएं सिखाती है, लेकिन आर्य समाज वेद के ऊपर चलता है। और वेद जो है, सृष्टि में जितनी प्रकार की विद्याएं हैं या हो सकती हैं, उन सबका आदि मूल वेद में। वेद से अलग कोई भी विद्या न दुनिया में है न हो सकती है। तो आर्य समाज प्रत्येक विषय पर, बच्चों के ऊपर, बच्चों के गाइडेंस के ऊपर, परिवार को आप कैसे चलाएं उसके ऊपर, राष्ट्र को कैसे चलाया जाए इसके ऊपर, समाज को कैसे चलाया जाए इसके ऊपर, हर चीज के ऊपर वेद में हमें निर्देश दिया गया है। उस निर्देश को हम बताने की बात करते हैं। एक शब्द के, एक लाइन कह के समाप्त करूंगा कि यहाँ पर इतने जन बैठे हुए हैं, मेरा एक निवेदन है कि वेद के एक मंत्र को मैं बाद में, जब अभी मेरा समय समाप्त हो चुका है, वेद की पुस्तक, कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, संध्यावन की पुस्तक यहाँ पर रखी है, किसी भी एक मंत्र को, जिस मंत्र को आपकी इच्छा, उठा लीजिए। वेद के मंत्र के अर्थ का विरोध दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। कोई भी संप्रदाय वेद के अर्थ का विरोध नहीं कर सकता कि ये चीज सांप्रदायिक है या किसी एक के लिए है या किसी एक समाज के लिए है, क्योंकि वेद में जो शिक्षा है वो सिर्फ मानव मात्र के लिए है, हम सबके लिए है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि योग करें, स्वस्थ रहें, और अगर मन को, आत्मा को भी प्रसन्न रखना है तो उसके लिए हमारे साथ आएं, आर्य समाज से जुड़ें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का रहने वाला है, भारत की बात सुनाता है, मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे नाम चुनी सारी दुनिया, जिसे नाम चुनी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा। शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा। सर, आपका नाम?
मैं प्रमोद अग्रवाल आर्य समाज हावड़ा का प्रधान हूँ और पिछले 101 वर्षों से आर्य समाज हावड़ा पूरे हावड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सामाजिक कार्य करता आ रहा है। धर्म का प्रचार तो हम कर ही रहे हैं। आर्य समाज में दैनिक कार्यक्रम होते हैं, मासिक कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम, हर प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। भारत में कहीं पर भी प्राकृतिक विपदा आती है, आर्य समाज हावड़ा अपनी टीम के साथ अपने सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है हर जगह। पिछले दिनों गंगा सागर में बहुत भयंकर अम्फान तूफान आया था। उस समय उस अम्फान तूफान में हमने गंगा सागर में कई लोगों को कैश असिस्टेंस भी दिया ताकि वो अपना पान का बेड़ा जो जिनका ख़त्म हो गया था वो बनाने के लिए हमने कई गांवों में अनाज कई दिन तक भेजा। इसके अलावा मिदनापुर में हमने अनाज भेजा। उसके पहले भुवनेश्वर में उड़ीसा में जब त्रासदी हुई थी तब हमने उड़ीसा में भी बहुत सहयोग भेजा था। अनाज वगैरह सब हमारे समाज में बना करके भेजते हैं। उसके पहले जब भूकंप आया था लातूर में, कई साल की पुरानी बात हो गई, और अभी रिसेंटली जिस समय ये क्या अभी अकाल ये पड़ा था ना, अभी क्या बोलते हैं अब इसको, कोविड के समय में आर्य समाज ने पूरे हावड़ा में जिस घर में कोई खाना नहीं बना पाता है दोनों समय भोजन भिजवाया है। जितने दिन उनको दरकार है आर्य समाज निःशुल्क भोजन भिजवाता रहा है। भोजन के साथ हमने साथ में कुछ मिठाई भी, हफ्ते में 1 बार या 2 बार फल भी भिजवाए हैं। हावड़ा के जायसवाल हॉस्पिटल में जो सरकारी अस्पताल है, हावड़ा के जायसवाल हॉस्पिटल और हावड़ा हॉस्पिटल, इन दोनों हॉस्पिटल में हमने पूरा का पूरा कोविड में जितने भी मास्क वगैरह, ऑक्सीजन मास्क, पानी हमने निरंतर सप्लाई की है कई महीनों तक। और अभी भी इसमें जायसवाल हॉस्पिटल में अभी हमारा वाटर कूलर अभी 1 हफ्ते पहले ही उसका उद्घाटन हुआ है। जायसवाल हॉस्पिटल में हमने एक ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर भी लगाया है और भी हमारी योजनाएं हैं। समाज के लिए तो हम काम करते ही हैं और हम सदा आप सबका सहयोग भी चाहते हैं। मैं सबसे ये निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी हैं आर्य समाज से जुड़े, आर्य समाज के सदस्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल। हाँ बोलो। सर, भारत को भारत बोलना चाहिए ना कि इंडिया? देखिए, अपने इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। भारतवर्ष नाम जो है हिंदुस्तान, ये मुसलमानों का दिया हुआ है। लेकिन अपने देश का जो पुराना नाम है वो आर्यावर्त है। अपनी पहचान, आज तो सरकार भी यही काम कर रही है, जो हमारी पुरानी पहचान है उसको वापस लाने का प्रयास कर रही है। तो भारत का नाम आर्यावर्त है आज भी। अब आप कोई भी देखते हैं, राम और कृष्ण को हम क्या कहते हैं? आर्यपुत्र कहते हैं। तो जब वो आर्यपुत्र थे भारतवर्ष के, तो हम आर्यपुत्र क्यों नहीं? आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, आर्य का और कोई मतलब नहीं है। जिसमें अच्छे गुण हो, जो अच्छे कार्य करता हो, वो सारे के सारे आर्य हैं। तो मेरे ख्याल से अपने देश का नाम पुनः आर्यावर्त हमें फेमस करना चाहिए और आर्यावर्त के नाम से इस देश को जाना जाना चाहिए।